वो ऐसे शख्स हैं कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं तो कहीं ना कहीं पहला प्रयास जो है इनका रहा है, और हमारे इनका नाम इन्हीं के मुख से सुनेंगे। मैं बता फिर भी दूं, राजेश भाई हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं का देन है और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से है कि शुरुआत इन्होंने किया था, बीज इन्होंने रखा था, बाकी हम लोग वृक्ष हैं, टहनी है और आगे फल फूलेंगे। लीजिए राजेश भाई। आजाद हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना है, नशा मुक्ति और दहेज प्रथा के खिलाफ हम लोगों को आना है और मजबूती से लड़ाई लड़ना है, यही हम लोगों का नारा है। तो अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, हाजीपुर से सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बिटिया खुश रहे, आप भी चाहते हैं कि आपका समाज में कोई नशा करने वाला नशेड़ी पैदा ना हो, आप चाहते हैं कि आपका समाज एक सुंदर समाज बने, तो आपको भी एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आज मुजफ्फरपुर से चल के, कोई काराकाट से चल के, कोई गोपालगंज से, कोई सिवान से, कोई नवादा से, किशनगढ़ से, कटिहार से, लगभग बिहार के सभी जिला से आज जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले लोग हाजीपुर में पहुंच के और हाजीपुर के सड़कों पर आज जो मार्च निकाला गया है नशा के विरोध, सूखा नशा के विरोध, तो अपना अपना रुपया खर्चा करके, अपना अपना पैसा खर्चा करके कोई ईमानदार आदमी चुनाव लड़ता है। किसके लिए लड़ता है भैया? किसके लिए लड़े हैं चुनाव? आम जनता के लिए, आम जनता के लिए लड़े हैं। अब चुनाव में लगभग 1 लाख रुपया खर्चा किए हैं, 1 लाख रुपया आपके खून पसीने की कमाई खर्चा किए हैं, खून पसीने की कमाई खर्चा किए हैं। और जो बड़े बड़े नेता जो चुनाव जीतता है, उनका क्या खून पसीने की कमाई रहता है? नहीं, वो तो लूट खसोट का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, जो आज की राजनीति धनबल की राजनीति हो गई है, जो करोड़पति है वही चुनाव लड़ सकते हैं, तो गलत तरह से पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हो रहा है। 1 रुपया अगर आपके जेब से गिर जाएगा, 1 रुपया, तो कभी दाएं जेब में हाथ लगाइएगा, कभी बाएं जेब में हाथ लगाइएगा, कभी ऊपर के जेब में हाथ लगाइएगा कि 1 रुपया मेरे जेब में था, कहाँ चला गया, कहाँ गिर गया, बहुत अफसोस होगा। लेकिन चुनाव में पानी की तरह जो लाखों रुपये बहा देता है, क्या उससे कमाई का, बड़ी कमाई का पैसा रहता है क्या? जनता का लूटा हुआ पैसा रहता है, और जनता के लूटा हुआ पैसा खर्च करता है और जीत जाता है और फिर से जनता को लूटता है। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। यह वीडियो हम हाजीपुर से शूट कर रहे हैं, हाजीपुर कचहरी मैदान, यहाँ अक्षय वस्त्रालय स्टेडियम से यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगता है यह वीडियो, तो बिहार के और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे यह पता लगे, यह समझ में आए कि यह बात आपको कैसा लगा। एक झांसी की रानी क्रांतिकारी महिला हमारे साथ है, जो अपनी बात को रखेंगी। हम लोग पार्क में गए थे, वहाँ से हम लोग को दोस्ती हुआ। कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में नेटवर्क है हम लोगों का, और जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत होता है उसी जिला में जा करके, उसी जगह, उसी जिला के सड़कों पर हम लोग आंदोलन करते हैं, मार्च निकालते हैं और अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन के नजरों के सामने रखने का काम करते हैं। और आज हाजीपुर में हम लोगों ने मार्च निकाला है, जो हाजीपुर में ये रिंकू जी हैं, हम लोग का पूरा साथ दिए हैं, ताकि जो भी हाजीपुर में समस्या है शासन प्रशासन उस समस्या को समाधान कराए। जो हम बात कर रहे हैं अपने घर के बात, तो सही लगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। आज जो है कि दहेज को लेकर गरीब परिवार इतना परेशान है कि अपनी बिटिया के शादी तो कर देते हैं, शादी के बाद भी बिटिया अगर खुश न रहे ससुराल में, तो माँ बाप के ऊपर, माता पिता के ऊपर क्या मुसीबत आता है, यह माँ बाप ही बता सकते हैं, जिसके लिए हम लोग पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठाते
रहते हैं कि दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करना है। और जड़ से समाप्त करने के लिए ये जितने भी दहेज मांगने वाले लोभी, दहेज लोभी है, इन लोगों को जब तक इन लोगों को जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और जितने भी ये दहेज लोभी लोग हैं, इन लोगों ने जो बिटिया है उस बिटिया को जो तकलीफ देते हैं, इन लोगों को हम लोग तो सबक सिखा के ही रहेंगे। आज नहीं कल तो कल, और जनता से और समाज से हम सहयोग भी मांगते रहेंगे। तो चलिए, आप लोग बात से सहमत है तो रजीश भाई के बात पे आप लोग ताली ठोक दीजिए, ठीक है। और दहेज के बंद कर दिए। दहेज के चलते कितना औरत का जान जा रहा है, लड़की का जा रहा है, वाइफ फ्रेंड का नाम पर जिधर मर्डर करके फेंक दे रहा है। आप लोग किसी का बात में नहीं रहे, बाप मतारी से प्यार कीजिए, बाप मतारी से मतलब रखिए, और किसी के बात में नहीं रहिए। सब हमारा बात करते हैं, बहुत जल्द आप लोग सारा बात बताएंगे, इन्हीं के थ्रू बताएंगे। सही बात, इन्हीं के थ्रू सारा बात हम लोग लाएंगे। और आप लोग देखते रहिए वीडियो को, लाइक शेयर करते रहिए। आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिए। आप यहाँ का पुलिस प्रशासन, डीएसपी, एसपी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नशा और लड़की वाइफ फ्रेंड और दहेज प्रथा बंद कीजिए। अक्षय वट राय स्टेडियम के परिसर में के स्टेज पर आप सभी साथियों का, आप सभी क्रांतिकारियों का हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कौआकुल प्रखंड के खड़सारी गांव का रहने वाला हूं। और ये जो टीम है, बिहार के समस्त प्रांगण से, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब इकट्ठित इसलिए हुए हैं चूँकि अभी वर्तमान के समय में बिहार में सूखा नशा, जो अल्कोहल जो हमारा नॉर्मल होता उससे भी पहले बैन है, लेकिन अल्कोहल बैन होने के बाद आजकल के बच्चे, युवा इसके आदी हो चुके हैं। और आदी होने का ये प्रभाव पड़ा है पूरे समाज पे कि वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। क्यों गलत रास्ता अपना लेते हैं? क्योंकि बच्चों के पास पैसा होता नहीं, अब आदी होते हैं तो उनको तो सच्चाई चाहिए सूखा नशा, तो घर से चोरी करते हैं, किसी का मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं, किसी का चैन चुरा लेते हैं, माँ बाप से पैसे नहीं मिलते तो उन पर हाथ बरसा देते हैं। तो सवाल है कि क्या हमको सिर्फ इस पर चर्चा करनी चाहिए? सवाल है क्या हमको मुख दर्शक होकर सिर्फ रहना चाहिए? सवाल है क्या इसके विरुद्ध हमें कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? या सवाल है कि जो हो रहा है सिर्फ होने दे? तो सोचेंगे कि आप जब उस समाज के हिस्सा हैं और आप जागरूक खुद को समझते हैं तो आपकी ये दायित्व और ये कर्तव्य बनती है कि कहीं ना कहीं प्रयास आपको करना होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, सभी लोग अपना एक छोटा परिचय दें ताकि एक दूसरे को जान सकें और हमारा ये संगठन मजबूत हो। बिहार की पूरी आवाज़ बिहार के लोगों के माध्यम से ये जो सूखा नशा हो रहा है उसका रोका जाए और एक दूसरे को हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे।